लेट्स गो या ओ खोपड़ा उठ चुका है। लेट्स गो ओ ये तो ये है मेरा बड़ा सारा स्टेडियम। इस स्टेडियम में ना एक प्रॉब्लम है, तो इस स्टेडियम में मेरे मेटल सीरीज के बेब्लेड बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम देख सकते हो इसका जो बैरिकेड का साइज है ना वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है और ऊंचा सा है हमारे एल्ड्रैगो के लिए। तो इसके ऊपर ना हमारे मेटल सीरीज के बेब्लेड बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हमारा एल्ड्रैगो बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए मैं एक स्टेडियम बनाने वाला हूँ आज, जो कि मेटल सीरीज के लिए प्रॉपर होगा, मतलब प्योर मेटल सीरीज के लिए होगा, जिससे कि बैटल्स मेटल सीरीज की तगड़ी हो सके। तो लेट्स गो भाई। तो हमारे पास है ये दो स्टेडियम, या जिंदगी में हमने बहुत सारे स्टेडियम बनाए हैं। तो ये स्टेडियम था मेटल सीरीज के लिए सबसे बेस्ट, लेकिन इसको हमने तोड़ दिया। इसको हम कुछ एक बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम इसको स्पिनिंग स्टेडियम बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट उसमें कुछ ज्यादा ही फेलियर हाथ में लगी। और ये एक स्टेडियम था जो कि पहले हम यूज करते थे हैंडमेक के लिए, बट इसका ये वाला बैरिकेड छोटा है, मतलब बैरिकेड ही छोटा है। तो इस वाले स्टेडियम को तोड़ ताड़ के ट्राई करेंगे। अगर इसका ऊपर का पार्ट हम खोल पाए तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसका अगर ऊपर का पार्ट हम खोल पाए तो उसको हम यहीं पे लगा के एक बहुत ही इजीली एक बेब्लेड मेटल सीरीज स्टेडियम बना लेंगे। बाकी ये जो कर्विश हम बनाते हैं वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि हम कैसे बनाते हैं। हमने बहुत सारे स्टेडियम बनाए हैं। अब मैं अपने हथियार लेके आ चुका हूँ। बहुत ज्यादा ट्रिकी है भाई साहब। एक तो फेविक्विक से चिपकाओ फिर इसे निकालो, टफेस्ट मामला ये तो, पर हम हार मानने वालों में से नहीं है। तो लेट्स गो बॉय। बाकी हम इसी से स्टेडियम बना सकते हैं, बट इसके बीच का ये जो खोखलापना है इसको ठीक करना टफेस्ट होगा भाई। पहले कोशिश करते हैं कि हम इसे निकाल पाएंगे। ये नहीं होगा, ये टूट रहा है। तो गाइस अभी हमें टफेस्ट काम करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेडियम को तोड़ना पड़ेगा। यस, कुछ बनाने के लिए कुछ तोड़ना पड़ता है। चिपकाने के लिए दम तो मैंने बहुत लगाया था, क्योंकि वो टूट नहीं रहा। ओह शिट, यहां से टूट गया। कोई बात नहीं, ये हमारी मजबूरी है कि इसे हमें तोड़ना ही पड़ेगा। अब हमें चाहिए पाइपें, क्योंकि मुझे ऐसा कर्व दोबारा बनाना पड़ेगा। बेस्ट बनाएंगे, जो भी बनाएंगे बेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने पाइपें काटी और फिर इसको बीच से काटा, और फिर गैस पे चढ़ाने का टाइम मुझे पता चला मैंने 2 या 3 इंच का पाइप काट दिया, जहाँ पे मुझे सबसे बड़ा माफिक 5 इंच का पाइप काटना था। तो तुम देख सकते हो ये 3 इंच का पाइप वर्सेस 4 इंच का पाइप कितना डिफरेंस है। तो फिर मुझे 4 इंच का पाइप काटने बैठना पड़ा और इसका मत्था निकालने में ये हालत ख़राब हो गई। लेकिन फिर बहुत देर के बाद जान निकाल दिया, काटने लगा, और कोई चीज़ शांति से हो ही नहीं सकती। फिर किसी तरह हमने काट छाट के उसको बीच से काट के फिर गैस पे चढ़ा के फ्लैट किया, और फिर मुझे गोला निकालना है। तुम्हें अगर कर्व चाहिए, स्टेडियम बनाना है, तो तुम्हें सबसे पहले गोला बनाना पड़ेगा। तो मैंने पुराने स्टेडियम को रख के गोला बना लिया और फिर इसको काट के निकाल दिया। फिर मैं उसको गैस पे चढ़ाऊंगा, और मेरा एक तवा है जिससे मैंने सारे स्टेडियम का कर्व बनाया है। तो उस तवे के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टेडियम गर्म करता हूँ, फिर रखता हूँ, जिससे थोड़ा थोड़ा करके कर्व बनता है। एक बार में कर्व नहीं बनता है, क्योंकि हमारा तवा थोड़ा छोटा है, और वैसे छोटे तवा ही होते हैं भाई। तो इसीलिए एक बार गर्म करो फिर रखो, फिर से गर्म करो फिर रखो, ऐसे करके हमने कर्व बना लिया है। और फिर हमें उसके ऊपर थोड़ी सी मार्किंग करनी है। पहले मैंने हाथ से गोला बनाया था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो हमारे घर में कुछ पात्र थे, ये पात्रे के गोला से बढ़िया होगा, तो इसलिए मैंने पात्र से गोला बनाया। छोटे वाले पात्र, फिर बड़े वाले पात्र, जिससे कि गोला एकदम परफेक्ट गोला होता है। तो अब हमें इसके बीच का जो गोला है उसे काट के निकालना है, और मेरा गोला निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मैं वही कटर वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं चारों ओर को काट लूंगा, मतलब एक स्क्रैच कर लूंगा कटर से, फिर मैं उसे प्लायर से तोड़ के निकालूंगा। और कोई चीज़ तो शांति से हो ही नहीं सकती।
तो कोई बात नहीं, टूट गया है तो टूट गया है। हमने पूरा आउटर गोला, साइड का गोला निकाल लिया, फिर इसको पहले के स्टेडियम के ऊपर लगाया और फिर साइड के हिस्से को हमें कटर से वही कैजुअल तरीके से स्क्रैच करके प्लायर से तोड़ के निकालना पड़ा, मतलब तोड़ना पड़ा थोड़ा सा शेप देने के लिए, जो कि टफेस्ट था। बहुत सारे हिस्से तो टूट भी गए। फिर फाइनल हमने एक परफेक्ट गोला बना दिया, मतलब स्टेडियम का बेस तैयार हो गया। साफ सफाई ज़रूरी है गाइज। अब इसके स्टेडियम के नीचे हमें एमसील डालना पड़ेगा, जिससे कि पूरा वजन स्टेडियम के बैरिकेड पे ना आए, एमसील में आए। ये वाला मेथड ज़्यादा बढ़िया है। मैं बस थोड़ा सा एमसील मिक्स करूंगा, उससे 3 लेग बनाएंगे जिसके ऊपर वो खड़ा रह पाए। और इतने में ही बिजली चली गई तो मैं घर के बाहर आ गया और मैं पाइपें काटने लग गया। तो मुझे 3 पीसेस करने पड़े पाइप के। अब फिर 3 पीसेस से मैं थोड़ा थोड़ा करके पाइप काट लूँगा, मतलब साइड का हिस्सा थोड़ा सा काट लूँगा। तुम देख पा रहे हो, क्योंकि ये होंगे हमारे पॉकेट्स जहाँ पे स्टेडियम आउट वगैरह होंगे। और फिर मैंने जो 4 इंच का पाइप काटा था वो स्टेडियम के बैरिकेड के काम में आ जाएगा। तो इसलिए या मुझे इसके भी 3 हिस्से करने पड़ेंगे। और मेरे पाइपें काटने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, लेकिन जो भी है इस हिस्से को मुझे वही गैस पे चढ़ा के गर्म करके टेढ़ा करना पड़ा। और अब हमें बस पॉकेट और इस बैरिकेड को एक साथ चिपकाना है। मैंने थोड़ा सा माप झाप किया था, और थोड़ा सा अगर बैरिकेड छोटा भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम इसे टाइटली चिपका मतलब लगा सकते हो। और फिर फेविक्विक से थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गनेस दे दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो फाइनली स्टेडियम कंप्लीट होता है गाइज। तो या हमारा बड़ा हुआ स्टेडियम कुछ इसकी तरह ही दिखता है। ये बहुत ही बड़ा और भारी भरकम स्टेडियम है, और ये स्टेडियम भी कुछ सेम ही दिखता है। इसके अंदर फिट हो जाता है भाई। ये है 4 इंच का पाइप का मैक्सिमम गोला। 4 इंच के अगर तुम पाइप खरीदते हो, उसको फ्लैट करके स्टेडियम बनाने की कोशिश करते हो, तो ये मैक्सिमम गोला हो सकता है। तो या मैंने इसके चारों ओर इसको और बड़ा करने के लिए एमसील डाल दिया, पूरा एकदम भर के। पूरा 1 kg एमसील है, ये नहीं इसके नीचे का ये, लेकिन ये बैरिकेड है जिससे कि स्टेडियम का पूरा लोड इस बैरिकेड में ना आए। स्टेडियम का पूरा लोड ये एमसील ही ले ले। और सेम टू सेम इसके अंदर भी है, इस स्टेडियम का भी पूरा वजन इस एमसील के ऊपर आता है। फिर बैरिकेड तो बस सपोर्ट के लिए है। तो या इसका ही सेम टू सेम है, बट छोटा वर्जन है, ओनली प्लास्टिक वाला। ये स्टेडियम है प्रॉपर हैंडमेड के लिए, ये स्टेडियम है प्रॉपर मेटल सीरीज के लिए और छोटे फाइटों के लिए। और साथ ही साथ हमारे पास है एक बेब्लेड एक्स स्टेडियम, सारे के सारे हैंडमेड। और ये बेब्लेड एक्स स्टेडियम बहुत बढ़िया काम करता है। तो या बॉय स्टेडियम तो हमारे पास भड़ के हैं, सारे के सारे वीडियो से मैं आई बटन में मिल जाएगी। बट स्टेडियम इज नॉइज वेरी बेस्ट। लेट्स गो, अभी के लिए इसका टेस्टिंग कर लेते हैं, हाउ इट्स फील बॉय। अब इसके ऊपर बेब्लेड टेस्टिंग होगी, तो मैं सारे के सारे अटैक टाइप बेब्लेड से ले आया, जितने भी अटैक टाइप्स थे मेरे पास। चलो मैं अगर रेस स्ट्राइकर को लॉन्च करूं तब तुम्हें पता चलेगा कि रेस स्ट्राइकर अभी उतना कुछ ज़्यादा उछलेगा नहीं, जो भी है उछलेगा बस बीच में ही उछलेगा। तो अटैक्स हो सकती हैं, और स्टेडियम थोड़ा सा छोटा भी है तो अटैक्स बढ़िया हो सकती है भाई। चलो मैं तुम्हें एक दफ़ा टेस्टिंग करके दिखाऊँ ना। चलो हेलकर इसको मैं ज़रा चौड़ा बनाता हूँ और फिर रेस स्ट्राइकर लेट्स गो। या अब तुमको देखने को मिलेगी मेटल सीरीज की प्रॉपर फाइट, जहाँ पे फाइटें होती है तगड़ी। या बॉय देख सकते हो, जहाँ पे फाइटें होती है तगड़ी, ये होती है मेटल सीरीज की प्रॉपर फाइट, क्योंकि ये स्टेडियम मेटल सीरीज के लिए बना है स्पेसिफिक। लेट्स गो बॉय। थोड़ा सा अटैक टाइप्स करते हैं, चलो ये सब तो बाद में देखेंगे। चलो थोड़ा सा अटैक टाइप्स करते हैं। इस स्टेडियम में अगर हम कोई भी बेब्लेड लॉन्च करें, जैसे कि अगर मैं वेरिएटिस को करता हूँ, तो ये वेरिएटिस भी स्टेडियम आउट नहीं होगा। और ये जो कॉस्मिक था, जो कि मतलब ये जो एल्ड्रैगो था जो कि स्टेडियम आउट होता था, इस अटैक टाइप टिप के कारण ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ही बनाया गया है। ये वाला स्टेडियम बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है भाई, मजाक नहीं भाई। बहुत ही बढ़िया स्टेडियम बनाया मैंने, बहुत ही बढ़िया, मतलब मजा नहीं अरे। अब ऐसा नहीं कि इसके अंदर सिर्फ मेटल सीरीज ही चल सकते हैं, चलो इसके अंदर बेब्लेड एक्स चला के देखते हैं, शायद मजा आ जाए। लेट्स गो बॉय, लेट्स गो। ओह हेल्थ साइड, अरे रुको 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 रुको, रैंप बस्टर को तो आने दो, रैंप बस्टर को तो आने दो। ये इसमें सारे फाइटर हो सकते हैं, इसमें बेब्लेड एक्स फाइटर भी हो सकते हैं बॉय, सारे फाइटर हो सकते हैं। और फाइटों में ऐसा नहीं कि मजा नहीं आएगा, मजा तो सारे फाइटों में ही आएगा। स्टेडियम बढ़िया है ब्रो, ये स्टेडियम बहुत बढ़िया है ब्रो। हार कैसे गया पता नहीं। लेट्स गो ड्रैन स्वॉर्ड और ड्रैन बस्टर का करते हैं। लेट्स गो ड्रैन स्वॉर्ड, लेट्स गो ड्रैन बस्टर। ओह ये लेट्स गो, बाकियों से देखते हैं। लेट्स गो, हमने ड्रॉन्जर को लॉन्च किया। लेट्स गो हेल्थ साइड, यप। ओह खोपड़ा उठ चुका है। लेट्स गो,
अब ऐसा भी नहीं कि इसमें बेब्लेड बर्स्ट की भी फाइटें नहीं हो सकती, इसके अंदर सारे हो सकते हैं। देख सकते हो बेब्लेड बर्स्ट के अटैक टाइप भी इसमें बहुत ही बढ़िया लॉन्चेस होते हैं इसके अंदर। देखते हैं क्या इसके अंदर अल्टीमेट वैल्किरी बढ़िया बैटल्स कर सकता है। चलो यूरेनस, लेट्स गो अल्टीमेट वैल्किरी। ओ ये अल्टीमेट वैल्किरी की तो बस की कुछ नहीं है। लेट्स गो विनिंग वैल्किरी और अखिलीस से देखते हैं। लेट्स गो अखिलीस, थोड़े से छोटे बेब्लेड से भी देख लेते हैं। और ये है विनिंग वैल्किरी। लेट्स गो। फाइट है तो सारों में ही हो सकती है, चाहे वो बेब्लेड बर्स्ट हो या फिर मेटल सीरीज हो, सब में फाइट हो सकती है। लेट्स गो, तुम देख सकते हो, यप तुम आराम से फाइट कर सकते हो। स्टेडियम बढ़िया है ब्रो, स्टेडियम बढ़िया है ब्रो। अल्टीमेट स्पीकर, लेट्स गो बॉय, लेट्स गो अल्टीमेट स्पीकर, लेट्स गो। भाई साहब चाहे बड़े बड़े बेब्लेड है ये, बट स्टिल फाइट ऑन टॉप होगी क्योंकि बेब्लेड स्टेडियम हमारा जबरदस्त है, एकदम बढ़िया है। देखो ना फाइट में कोई परेशानी हुई, ये बेब्लेड स्टेडियम आउट हो तो सकता है। तो या होपफुली तुम्हें स्टेडियम अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, मैंने या फुल टू बता दिया हाउ टू मेक इट। तो मिलता है ना वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।